मुझे पता चला, मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा, मेरे मन में आया, मैं फंस गया, मुझे पछतावा हुआ, मैं छोड़ आया। गाइस, ये सब ऐसे ऐसे फ्रेजेस हैं जिनका यूज़ ज़्यादातर इंग्लिश मूवीज़ में किया जाता है। कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, आप इंग्लिश मूवीज़ देखते होगे तो आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश मूवीज़ में कई बार ऐसे फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है जिसे अगर हम गूगल में ट्रांसलेट करते हैं तो बिल्कुल अलग ही मीनिंग उसका निकलेगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि इंग्लिश मूवीज़ में जो फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है वो गलत है, नहीं, वो सही रहते हैं, लेकिन वो स्पीकिंग के लिए सही रहते हैं। कई बार ऐसा फ्रेजेस का आप यूज़ करोगे अपनी डेली लाइफ में, ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करोगे जिसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, उसके लिए कुछ अलग ही वर्ड का यूज़ किया जाता है जो कि ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से गलत होते हैं लेकिन स्पीकिंग के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए वैसे ही कुछ फ्रेजेस लेकर आई हूँ जो कि इंग्लिश मूवीज़ में यूज़ किया जाता है। अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छे ढंग से आप अंग्रेजी बोल सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारा है मुझे पता चला। कई बार हम बोलते हैं ना, मुझे पता चला तुम दिल्ली जा रहे हो, मुझे पता चला तुमने नया फ़ोन खरीदा है, तो मुझे पता चला इसके लिए हम बोलेंगे आई कैम टू नो। आई कैम टू नो। देखिए, अगर आप इसे गूगल में ट्रांसलेट करोगे तो इसके सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं निकलेंगे, इसके बहुत सारे मीनिंग निकलेंगे। मैं आपको सारे मीनिंग बताऊंगी कि कैसे कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो, क्या क्या इसकी जगह यूज़ कर सकते हो। मुझे पता चला इसकी जगह बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, लेकिन हालांकि अगर आप सबको रिप्लेस करके सिर्फ इतना यूज़ करते हो आई कैम टू नो, तो भी 100% नहीं 200% आपके सेंटेंसेस करेक्ट आएंगे। ये सारी वैसे फ्रेजेस है जो कि इंग्लिश मूवीज़ में यूज़ किया जाता है। ओके, तो आप इसे गूगल में ट्रांसलेट करके इसका मीनिंग अलग निकल जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये मैंने बोला, बहुत सारे सेंटेंसेस और फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होते हैं। ओके, चलिए मैं आपको सभी कुछ बताऊंगी। तो मुझे पता चला आप यूज कर सकते हो आई कैम टू नो, उसकी जगह आप यूज कर सकते हो, देखिए बहुत सारे वर्ड का यूज कर सकते हो। आप इसकी जगह यूज कर सकते हो आई फाउंड आउट। आई फाउंड आउट का यूज कब करोगे? जैसे मुझे पता चला, इसके लिए यूज करोगे, लेकिन जैसे मुझे पता चला यानी कि मैंने पता किया, मुझे पता चला, है ना। या फिर आप यूज कर सकते हो आई हर्ड। हर्ड का यूज कर सकते हो, जैसे मैंने सुना, है ना, मुझे पता चला यानी कि मैंने सुना तभी तो मुझे पता चला, ये भी यूज कर सकते हो। या फिर आप यूज कर सकते हो आई गॉट टू नो। आई गॉट टू नो का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि पता चलना के लिए हम गॉट का भी यूज करते हैं, मतलब गेट हमारा फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है, सारे के सारे सेंटेंसेस पास्ट के मैं लेकर आई हूँ। तो पास्ट के है तो सब में देखिए आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही पाओगे, ठीक है। तो आई गॉट टू नो का मतलब भी होता है मुझे पता चला। तो मुझे पता चला, इसके लिए आपके पास 4 वर्ड है, आप इनमें से किसी का भी यूज़ करोगे तो आपकी सेंटेंसेस 100% करेक्ट होंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई कैम टू नो, आई गॉट टू नो। ये काफ़ी एडवांस साउंड करते हैं, अगर आप इसका यूज़ अपनी डेली लाइफ में करोगे तो काफ़ी एडवांस तरीके से आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो पहला सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस है मुझे पता चला तुम फेल हो गए। मुझे पता चला तुम फेल हो गए, आप चारों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। तो चलिए, ये तो आपको पता है, मैं आपको एक ही सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है सभी बता देती हूँ, आप किसी का भी यूज कर लो। सबसे पहले यूज करते आई कैम टू नो का। ओके, मुझे पता चला तुम फेल हो गए, हम बोलेंगे आई कैम टू नो। आई कैम टू नो मतलब मुझे पता चला तुम फेल हो गए, यानी कि यू फेल्ड। यू फेल्ड, ठीक है, मुझे पता चला तुम फेल हो गए, आई कैम टू नो यू फेल्ड। ओके, अब इसी को हम बहुत तरीके से बना सकते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है मुझे पता चला, इसे रिप्लेस करके हम यूज कर सकते हैं आई फाउंड आउट। आई फाउंड आउट यू फेल्ड मतलब मुझे पता चला तुम फेल हो गए। या फिर आई हर्ड का भी यूज करेंगे, मुझे पता चला या मैंने सुना, ठीक है, आई हर्ड यू फेल्ड। या फिर आप यूज कर सकते हो आई गॉट टू नो यू फेल्ड, मुझे पता चला तुम फेल हो गए। ओके, तो आप किसी का भी यूज करोगे, आपका सेंटेंस वही रहेगा। नेक्स्ट है मुझे पता चला तुमने नया फोन लिया है, तो आप कैसे बोलोगे? मुझे पता चला आपने नया फोन लिया है। आप किसी का भी यूज कर दो, आपके सेंटेंसेस बिल्कुल राइट होंगे। आप बोल सकते हो आई हर्ड यू गॉट अ न्यू फोन। यू गॉट अ न्यू फोन। अब लेना के सेंस में हम टेक का यूज कर सकते हैं, वहाँ हम गेट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लेना यानी कि खरीदना, खरीदने के सेंस में हम गेट का भी यूज करते हैं। मैंने आपको गेट के यूजर ने बताया था, खरीदने के सेंस में हम गेट का यूज करते हैं और गेट की
सेकेंड फॉर्म हमारी गॉट होती है, ठीक है। यहाँ खरीदने के सेंस में हम यहाँ पर गॉट का यूज़ किए हैं, यहाँ पर आप बॉट का भी यूज़ कर सकते थे। आई हर्ड यू बॉट अ न्यू फोन या फिर आई हर्ड यू गॉट अ न्यू फोन। ओके, हम एडवांस बोल रहे हैं इसलिए एडवांस वर्ड का ही यूज़ कर रहे हैं, बेसिक नहीं बोल रहे हैं। मुझे पता चला तुम दिल्ली जा रहे हो, मुझे पता चला तुम दिल्ली जा रहे हो, तो आप बोल सकते हो आई कैम टू, या फिर आई गॉट टू नो का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं आई गॉट टू नो, आई गॉट टू नो, मुझे पता चला तुम दिल्ली जा रहे हो। यू वर गोइंग टू दिल्ली, यू वर गोइंग टू दिल्ली। अब यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम आपने यहाँ पर वर का यूज़ क्यों किया है। तो मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट का रहता है तो सेकंड सेंटेंस भले ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्यों ना हो, उसे पास्ट में ही कन्वर्ट करना हो। तो पहला पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट में ही कन्वर्ट करना, ये हमेशा आप याद रखना। तो आई गॉट टू नो यू वर गोइंग टू दिल्ली, मुझे पता चला तुम दिल्ली जा रहे हो, यानी कि आपको पास्ट में पता चला कि वो पास्ट में दिल्ली जा रहा है। ओके, तो इस तरह से फर्स्ट सेंटेंस पास्ट है तो सेकंड सेंटेंस भी पास्ट में ही आएगा। चलिए नेक्स्ट है, तो ये आप मुझे पता चला, इसके लिए चारों वर्ड का यूज़ कर सकते हो, चारों को रिप्लेस करके आप इनमें से किसी का भी यूज़ करो, आपके सेंटेंसेस वही बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मेरे दिमाग में आया, मेरे दिमाग में आया, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इट ऑकर्ड टू मी, इट ऑकर्ड टू मी का यूज़ करो। या फिर कई बार आप इंग्लिश मूवीज़ में ऐसा भी सुनने को आपको मिलेगा, इट कैम इन माई माइंड, इन माई माइंड, ठीक है, इन का यूज़ करेंगे। मेरे दिमाग में आया इट कैम इन माई माइंड, इसका भी यूज़ आप इंग्लिश मूवीज़ अगर देखोगे ना वहाँ पर आपको इसका यूज़ पता चल जाएगा। तो आप इट कैम इन माई माइंड का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इट ऑकर्ड टू मी, ज़्यादा यूज़ इट ऑकर्ड टू मी का यूज़ किया जाता है, इसे भी आप याद करते हो तो चलेगा। इट कैम इन माई माइंड को अगर आप नहीं भी याद करते हो तो भी चलेगा, इट ऑकर्ड टू मी आप यूज़ कीजिएगा। ओके, मेरे दिमाग में आया कि मुझे होमवर्क करना है, मुझे दिमाग में आया कि मेरे दिमाग में आया कि मुझे होमवर्क करना है, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे इट ऑकर्ड, इट ऑकर्ड टू मी, इट ऑकर्ड टू मी, मेरे दिमाग में आया कि, यानी कि दैट, मुझे होमवर्क करना है। अब देखिए करना है यानी कि करना पड़ता है, मजबूरी है, ये सेंटेंसेस हम शो करना चाहते हैं। मेरे दिमाग में आया कि मुझे मतलब मुझे होमवर्क करना है, ये सेंटेंसेस आपके देखने में प्रेजेंट के लग रहे हैं, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में होगा। अगर यहाँ पर आप कंपल्सन शो करना चाहते हो, कंपल्सन शो करना चाहोगे तो आप यूज़ करोगे आई हैड टू डू होमवर्क, आई हैड टू डू होमवर्क। अगर आप इसमें कंपल्सन शो नहीं करना चाहते हो, इसमें आप यूज़ करना चाहते हो अपनी मर्जी, तो हैड के जगह आप यूज़ कर दोगे वॉज का, ठीक है। इट ऑकर्ड टू मी दैट आई वॉज टू डू होमवर्क, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आप ध्यान दीजिएगा हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेरे दिमाग में आया कि मैंने उसे फ़ोन कर लिया है, मेरे दिमाग में आया कि मैंने उसे फ़ोन कर लिया है, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे इट ऑकर्ड टू मी, इट ऑकर्ड टू मी, मेरे दिमाग में आया इट ऑकर्ड टू मी दैट, मैंने उसे फ़ोन कर लिया है, यानी कि आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे फ़ोन कर लिया है, ठीक है आ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, नहीं, ये पास्ट का है क्योंकि हमारा फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में है। ओके, मेरे दिमाग में आया कि मुझे कुछ करना चाहिए, मेरे दिमाग में आया कि मुझे करना चाहिए, तो हम इसे कैसे बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं इट ऑकर्ड, इट ऑकर्ड टू मी, इट ऑकर्ड टू मी, मेरे दिमाग में आया कि दैट I should have eaten something, मुझे कुछ खाना चाहिए, I should eaten something। अब यहाँ पर should have का यूज़ क्यों किए, क्योंकि should का past form हमारा should have होता है, इसीलिए it occurred to me that I should have eaten something, मुझे मेरे दिमाग में आया कि मुझे कुछ खाना चाहिए या मुझे कुछ खाना चाहिए था। ओके, इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारा है मैंने सोचा, मैंने सोचा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई थॉट, मैंने सोचा आई थॉट, ये तो काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैंने सोचा, मुझे लगा, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है, यानी कि आई थॉट। मैंने सोचा वह अमीर है, मतलब देखने में अच्छा सूट वूट पहना है, मुझे लगा कि वह अमीर है, तो हम कैसे बोलेंगे आई थॉट ही वॉज रिच, आई थॉट ही वॉज रिच।
अब वॉज का यूज क्यों किए, क्योंकि थॉट हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है, इसीलिए सेकंड सेंटेंस भले प्रेजेंट का है लेकिन हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है। आई थॉट ही वॉज रिच, मैंने सोचा वो अमीर है। मैंने सोचा वो मुझसे बात करेगी, मैंने सोचा वो मुझसे बात करेगी, तो हम बोलेंगे आई थॉट शी वुड टॉक टू मी। आई थॉट शी वुड टॉक टू मी यानी कि मैंने सोचा कि वो मुझसे बात करेगी। आई थॉट शी वुड टॉक टू मी। पहला सेंटेंस पास्ट का है, दूसरा सेंटेंस गागेगी पे खत्म होता है, इसलिए विल का पास्ट फॉर्म वुड का यूज किए हैं। गॉट इट। नेक्स्ट है मैंने सोचा राम तुम्हारा दोस्त है। मैंने सोचा राम तुम्हारा दोस्त है, इसे हम बोलेंगे आई थॉट। मैंने सोचा यानी कि आई थॉट राम वॉज योर फ्रेंड। राम वॉज योर फ्रेंड। मैंने सोचा राम तुम्हारा दोस्त है, आई थॉट राम वॉज योर फ्रेंड। ठीक है, तो ये क्लियर है। जब आपको बोलना हो मैंने सोचा यानी कि आई थॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरे मन में आया। अभी हमने किया था ना मेरे दिमाग में आया, अब है मेरे मन में आया। मेरे मन में आया कि मैं थोड़ा पढ़ लूँ, मेरे मन में आया कि मैं आराम से थोड़ा बात कर लूँ, तो मेरे मन में आया यानी कि इट कैम टू माई माइंड, टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, इट कैम टू माई माइंड यानी कि मेरे मन में आया। ठीक है, मेरे दिमाग में आया, इट ऑकर टू मी था, और मेरे मन में आया इट कैम टू माई माइंड। ओके, मेरे मन में आया कि मुझे जॉब कर लेनी चाहिए। मेरे मन में आया कि मुझे जॉब कर लेनी चाहिए, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे इट कैम टू माई माइंड। इट कैम टू माई माइंड, मेरे मन में आया। की के लिए आप दैट का यूज़ करोगे। मुझे जॉब कर लेनी चाहिए, तो आप बोल सकते हो आई शुड। देखिए, इसके लिए आप दो वर्ड का आप इसे प्रेजेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल इंग्लिश बोल रहे हो, आप सिर्फ स्पीकिंग के लिए यूज़ कर रहे हो ना, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इट कैम टू माई माइंड दैट आई शुड गेट अ जॉब। या फिर आप ऐसे पास्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी यूज़ कर सकते हो, इट कैम टू माई माइंड दैट आई शुड हैव गॉट अ जॉब। ठीक है, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हो, क्योंकि स्पीकिंग में हमें मतलब सेंटेंसेस देखने में रॉन्ग लगते हैं लेकिन स्पीकिंग के लिए परफेक्ट हो। मेरे मन में आया कि मुझे अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए। मेरे मन में आया कि मुझे अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए, आप बोल सकते हो इट कैम टू माई माइंड। इट कैम टू माई माइंड। अब चलिए इसे पास्ट में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा हम गहराई में नहीं जाते। यहाँ भी आप शुड हैव का यूज़ कर दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसे पास्ट में कन्वर्ट कर दोगे तो भी चलेगा। हम इसे पास्ट में ही कन्वर्ट करते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, इट कैम टू माई माइंड दैट आई शुड हैव का भी यूज़ कर सकते हो। आई शुड हैव लर्नड इंग्लिश। आई शुड हैव लर्नड इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए। यहाँ आप इसे प्रेजेंट में भी कन्वर्ट करते स्पीकिंग के लिए तो भी ये करेक्ट होता। ओके, मेरे मन में आया कि तुम्हारी दोस्त मुझे पसंद करती है। मेरे मन में आया कि तुम्हारी दोस्त मुझे पसंद करती है। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है, मैं चेक कर लूँगी किसका आंसर राइट है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है गाइस, मैं फंस गया आई गॉट स्टक। मैं फंस गया आई गॉट स्टक। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं ट्रैफिक में फंस गया, मैं उसकी बातों में फंस गया, या मैं बारिश में फंस गया, तो फंस गए यानी कि आई गॉट स्टक। ठीक है, मैं ट्रैफिक में फंस गया, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलना आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक। मैं ट्रैफिक में फंस गया, आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक। मैं बारिश में फंस गया, कैसे बोलेंगे? बहुत ही ईजी सा है। मैं बारिश में फंस गया, हम बोलेंगे आई गॉट स्टक इन रेन। मैं बारिश में फंस गया, आई गॉट स्टक इन रेन। उसी तरह से मैं उसकी बातों में फंस गया, इसे हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई गॉट स्टक इन हिज वर्ड। मैं उसकी बातों में फंस गया, आई गॉट स्टक इन हिज वर्ड। ओके, वर्ड्स का यूज़ करना, मैं उसकी बातों में फंस गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे। नेक्स्ट है मुझे पछतावा यानी कि आई रिग्रेटेड। पछताना यानी कि रिग्रेट करना, और ये सेकेंड फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं। मुझे पछतावा हुआ, आई रिग्रेटेड।
मुझे उसे डांटने का पछतावा हुआ, मैंने उसे डांट दिया, अब मुझे पछतावा हो रहा है, अफसोस हो रहा है। कभी हम अफसोस वर्ड का भी यूज़ करते हैं, तो मुझे पछतावा या मुझे अफसोस हुआ, आई रिग्रेटेड। मुझे उसे डांटने का पछतावा हुआ, आप बोल सकते हो आई रिग्रेटेड, आई रिग्रेटेड टू स्कॉल्ड हिम, टू स्कॉल्ड हिम। मुझे उसे डांटने का पछतावा हुआ, आई रिग्रेटेड टू स्कॉल्ड हिम। मुझे उसकी बात ना मानने का पछतावा हुआ, मुझे उसकी बात ना मानने या फिर ना सुनने का पछतावा हुआ। मतलब मैं उसकी बात मान लेता तो मैं ये बुरी स्थिति में नहीं फंसता, ऐसा कहना चाहते हो, ठीक है। तो मुझे पछतावा हुआ, बाद में मुझे पछतावा हुआ, तो आप बोल सकते हो आई रिग्रेटेड टू नॉट लिसन टू हिम। मुझे उसकी बात ना सुनने ना मानने का पछतावा हुआ, आई रिग्रेटेड टू नॉट लिसन टू हिम। मुझे उसे पीटने का अफसोस हुआ या पछतावा हुआ, तो आप बोल सकते हो आई रिग्रेटेड टू बीट हिम, मुझे उसे पीटने का पछतावा हुआ, आई रिग्रेटेड टू बीट हिम। नेक्स्ट देखिए, तो मुझे पछतावा हुआ, मुझे अफसोस हुआ, उसके लिए यूज करेंगे आई रिग्रेटेड। नेक्स्ट एंड द लास्ट है हमारे मैं छोड़ आया। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे आई लेफ्ट या आई ड्रॉप ऑफ। देखिए, दो तरीके का छोड़ आना हो गया। जैसे आप कोई थिंग्स छोड़ आए घर में, जैसे मैं किताब छोड़ आया, मैं अपनी चाबियाँ छोड़ आया, मैं अपना फ़ोन छोड़ आया। तो थिंग्स अगर आप छोड़ने की बात करते हो तो आप लेफ्ट का यूज़ कर दो। लेकिन अगर आप किसी को कहीं पर छोड़ आते हो, जैसे मैं रोहन को स्कूल छोड़ आया, मैं उसे बस स्टॉप छोड़ आया, मैं उसे रेलवे स्टेशन छोड़ आया, ठीक है। तो किसी को छोड़ आया यानी कि आपने उसे ड्रॉप कर दिया, अपनी गाड़ी में आपने उसे ड्रॉप कर दिया, तो आप यूज़ कर सकते हो आई ड्रॉप ऑफ, आई ड्रॉप्ड ऑफ, ओके। या आई लेफ्ट का यूज़ करोगे जैसे कोई थिंग्स को आप छोड़ आए या किसी पर्सन को आप छोड़ कर आ गए, मतलब छोड़ के हमेशा के लिए जो छोड़कर या फिर घर छोड़ आए, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ करना। मैं घर पर अपनी किताब छोड़ आया, तो आप बोलना आई लेफ्ट माई बुक एट होम। या फिर मैं घर पर अपनी चाबियाँ छोड़ आया, आई लेफ्ट माई कीज एट होम, ठीक है। नेक्स्ट है मैं राम को बस स्टैंड छोड़ आया। मैं राम को बस स्टैंड छोड़ आया, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, मतलब आपने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और उसे बस स्टैंड तक छोड़ कर आए, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं आई ड्रॉप्ड राम ऑफ एट द बस स्टैंड। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ जो ऑफ हमने यूज़ किया है ना, इसे आप यहाँ पर यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी आंसर राइट होंगे, करोगे तो भी राइट होंगे, ठीक है। तो आई ड्रॉप्ड राम ऑफ एट द बस स्टैंड। मैं उसे स्कूल छोड़ आया, ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। तो गाइज, आज की छोटी सी क्लास में हम लोगों ने कुछ मूवीज़ में यूज़ होने वाले फ्रेजेस को कवर किया है। अगर आपको इसी तरह से इंग्लिश मूवीज़ में जो फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं कैसे समझना है, आप इंग्लिश मूवीज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें कितने अलग अलग फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको ऐसे फ्रेजेस और भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस तरह से अगर आप और भी फ्रेजेस की वीडियो चाहते हो, मैं बना रखी हूँ, तो अगर आप ऐसे ही और फ्रेजेस की वीडियो चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे फ्रेजेस वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 15 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आप 15 डेज में आपको अलग अलग ग्रामर की टॉपिक करवाए जाएंगे, जिससे आपकी इंग्लिश की बेस स्ट्रांग होगी और आप एक अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे। आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।